शांति माता जिन्होंने अभी माल्यार्पण किया, और ये निमोरा निवासी हमारे अरुण कुमार जी जिन्होंने भव्य दिव्य कार्यक्रम किया, क्योंकि 11 साल बाद उनको बेटी हुई थी। बेटी ने बड़ा इंतजार करा। पापा मैं आती हूँ, जरा धीरे धीरे आऊंगी। बड़े धीरे धीरे आई, 11 साल बाद आई। समाज में संतों की कमी होती जा रही है। इसका एक बड़ा कारण आज जो सुविधाएं बढ़ गई, सुख बढ़ गया, ये कारण बन गया। अच्छा, और उसका दूसरा बड़ा कारण हो गया हम दो और हमारे दो। ये भी एक कारण है। अब किसी से पूछो भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, शायद एक बेटी एक बेटा, कैसे चुप हो गए शायद। अब बोल रहे हैं, बोलने की जगह ही रहे तब ना बोला जाए। अब जो बोलने के लिए पूछा गया था वो जगह ही नहीं है। कहे क्यों, क्या हो गया शायद। हम सोचते थे 2 बेटे कहोगे तो कम से कम कह देंगे, देना नहीं देना अलग बात, एक दे दो भाई। अब एक बेटी है एक बेटा है, बेटी तो जाएगी और बेटा तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन देखो उन्हीं बेटियों में साथी बहनें यहाँ बैठी हैं आपके बीच, समाज के रत्न भूषण, संतों की बड़ी कमी होती जा रही है। और इसके लिए आपको विचार करना है। मैं आज इस मंच से कहता हूं, आप बहुत दान करते हो, हाँ, जमीन जायदाद, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, इन दानों से सबसे ज्यादा दान जिसकी जरूरत है वो पुत्र दान की जरूरत है, वो है पुत्र दान। इसलिए पुत्र दान के लिए भी सोचो। आजकल मैं 2 बातें कहता हूं घर में जाकर किसी के यहां, देखो नया घर बनाओ तो एक कमरा हमारे लिए ऊपर बनाना, बिल्कुल डांट के बोलता हूं, एक कमरा बनाना हमारे लिए। हम आए और तुम अपना कमरा खाली करो, ये हमें ठीक नहीं लगता। और हम तुम्हारे कमरे में क्यों रहे, हमारे लिए कमरा ऊपर बनाओ। संत गुरुजनों के लिए कमरा जरूर रहना चाहिए। और जब तुम संतान पैदा करो तो एक आश्रम के लिए एक बेटा, ऐसा मन में संकल्प हो कि मैं अपना एक बेटा संत के लिए, संत बनाने के लिए दूंगा, संत बनने के लिए, ये भाव होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आज भी संतों की जरूरत है समाज को। आग लगी संसार में, जल जल गिरे अंगार, और संत न होते जगत में जल बनता संसार। संतों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी हो रही, और ये कमी हर जगह है। हमारे कबीर पंथ में ही नहीं सोचो, सन्यासियों में जो सर दर्शन साधु समाज है वहां भी इसकी कमी होती जा रही है, बहुत बड़ी कमी है। 2500 तो हमारे महंत हैं वर्तमान में, और उतने ही आश्रम हैं, और हर जगह से यही कि साहब एक संत भेजो। आश्रम खाली पड़े हुए, संभालने वाले हैं। संतों की बड़ी जरूरत है। भगवान बुद्ध जो गौतम के रूप में बाद में बोधि को प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए। इन घटनाओं ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया, और हम सब निरंतर इन घटनाओं से 2-4 होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। हम रोज सत्संग सुनते ही रहते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आप ये भी ना सोचो कि बात सत्संग सुनने से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। नहीं, कुछ न कुछ होता है।
होता ही है। बार बार बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो उसकी बुराई धीरे धीरे तुम्हें लगने लगती है। ऐसे ही बार बार अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में बैठोगे तो उनकी अच्छाई भी आपको धीरे धीरे लगने लगेगी। ये सत्य है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, बेटा आज लाइन नहीं है और मुझे ऑफिस जाना है। जो कोयले वाली स्त्री है उसमें थोड़े कोयले वोयले डाल दो और मेरे कपड़े आयरन कर दो। बेटा कहा ठीक है पिताजी करता हूं। उसने लोहे की जो स्त्री थी, आयरन था, उसमें कोयला वेला भरा, आग सुलगाया, आयरन भी किया और पिताजी को ला के दिया। पिताजी लोग तो बोले। पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे गाल में कालिक कैसे लगी है? तो बेटा कहता है, पिताजी आप भी अच्छा मजाक करते हैं, कालिक कोई गाल में लगाने की चीज है, वस्तु नहीं क्या? आप मजाक कर रहे हैं कि नहीं बेटा मजाक नहीं कर रहे। नहीं आप मजाक कर रहे। तुम्हें मजाक लगता है तो दर्पण में जाके देख लो। बेटा गया और दर्पण में देखा तो सचमुच गाल में कालिक लगी है। आकर के पिता से पुनः कहता है, हाँ पिताजी आप सही कहते हो। वो क्या है ना, मैं जब स्त्री में कोयला डालता था, लगता है उसी बीच कोई अनजाने में हाथ गाल की तरफ गया हो, उंगली गई हो और कालिक लग गई। पिता ने समझाया, बेटा बहुत दिनों से मैं इस बात को तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारी संगति अच्छी नहीं है, बुरे लड़कों के साथ तुम्हारी संगति है। कई बार समझाया और हर बार तुम्हारे तर्क ने मुझे क्या निरंतर करते, क्योंकि तुम पढ़ने लिखे आदमी हो। अब तुम्हारे पास तर्क बहुत है। तुम कहते हो क्या होता है पिताजी, मित्र हैं, दोस्त हैं, बैठना पड़ता है, वो पीते हैं मैं थोड़ी पीता हूं, वो करते हैं मैं थोड़ी करता हूं। और यही मैं तुमको समझाता था, बेटा बुरी संगति में भले तुम कुछ नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन संगति ऐसी चीज है कि धीरे धीरे संग का रंग लग ही जाता है। और ये उसका प्रमाण है। तुम कह रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो ना, अनजाने में कालिक मेरे गाल में लग गई होगी। ऐसे ही कुसंगति का असर भी अनजाने में लग जाता है, पड़ जाता है। जब अनजाने में जाने में बुराई का असर हमारे जीवन में पड़ सकता है, तो निरंतर सत्संग में बैठने से क्यों संगति का असर न पड़ेगा। इसलिए सदा महापुरुषों का संग करो। समझाने की दृष्टि से मैं इसे इस तरह भी कहता हूं, बड़ी से बड़ी चट्टान है, घर की एक चोट से कभी वो चट्टान टूटती नहीं है। घर की एक चोट से कोई भी चट्टान टूटती नहीं। घर पर चोट पर चोट की जाए, चोट पर चोट की जाए, चोट पर चोट की जाए, तो एक बड़ी से बड़ी चट्टान भी भरभरा के टूट जाती है। अब तुम विचार करो कि वह बड़ी चट्टान घर के 100वीं चोट पे टूटी तो क्या पहली चोट बेकार गई? नहीं। दूसरी चोट बेकार गई? नहीं। तीसरी चोट बेकार गई? नहीं। हर चोट ने कुछ न कुछ उसे कमजोर किया। इसी तरह सत्संग है, निरंतर सत्संग में आते रहोगे तो कभी न कभी कोई न कोई बात तुम्हें लगेगी, लग जाएगी। तभी तो संत महापुरुष निरंतर सत्संग की गाथा कहते हैं, सुनाते हैं, महिमा गाते हैं। क्यों कहते हैं? कारण है
कि महापुरुषों के पास बैठने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से तुम्हारे अंदर बदलाहट आएगी, क्योंकि जिसके पास बैठोगे उसकी तरंग से तुम तरंगायित होते ही होते हो। अगर एक शराबी व्यक्ति के पास निरंतर बैठते रहो, उसके शरीर से निकलने वाली तरंग तुम्हें प्रभावित करेगी, एक दिन तुम शराबी हो जाओगे। ऐसे ही श्रेष्ठ महापुरुषों के पास बैठते रहो, जो चरित्रवान है, सब चरित्र है, वैराग्यवान है, उनके पास बैठोगे तो उनके सद्गुणों की तरफ तुम्हें तरंगायित करेगी ही करेगी। तभी सत्संग की महिमा है। प्यारे हंसलों, मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे जानने की बात है, समझने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाओ, स्मरण आ गया। स्वामी रामतीर्थ थे, बहुत बड़े सन्यासी हुए अपने देश में, जापान गए। जापान गए तो टोक्यो शहर में घूमने लगे। जापान की राजधानी टोक्यो, शहर में घूमने लगे पैदल ही पैदल। तो उसने एक जगह देखा कि घर में आग लगी हुई, 2 मंजिला घर, मकान, और आसपास के लोग उस घर से कीमती चीजें निकाल रहे हैं, कोई सोफा, कोई फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन और कुछ भी जो कीमती हो सकता है, सब सामान निकालने लगे। किसी ने घर के मालिक को खबर दी, दूर कहीं उसकी दुकान थी, 2 मंजिला मकान, और बड़ी मेहनत से उसने मकान बनाया था। खबर मिली, आया, घर को धू जलते देखा, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ओह, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मैंने कितनी मेहनत से, कितने शौक से घर बनाया, वो घर के सामने खड़ा ही है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ करता है, बस मुंह मौन और बल। आस पड़ोस के लोगों ने जितना संभव था सामान निकाला। आग बढ़ने लगी, तो उनमें से किसी ने आके सोचा कि घर का मालिक है, इनसे एक बार पूछ लिया जाए, क्योंकि एक अंतिम बार ही जाया जा सकता है, उसके बाद जाना संभव ना होगा। इसलिए गृह स्वामी से पूछ लिया जाए, घर के मालिक से पूछ लिया जाए कि कोई ऐसी कीमती वस्तु घर में छूट तो नहीं गई, रह तो नहीं गई। जब पूछने के लिए घर के गृह स्वामी के पास गए, और बताओ, हमने सोफा निकाल दिए, फ्रिज निकाल दिए, कूलर निकाल दिए, गोदरेज की अलमारी निकाल दी, और कुछ कीमती वस्तु कहीं है तो बताओ ना। एक अंतिम बार, बस एक अंतिम बार जाया जा सकता है। उसने कहा कि भीतर के कमरे में मेरा छोटा सा 4 साल 5 साल का बेटा है जो सोया है, उसे निकालना। देखो, उसका 5 साल का बेटा जो भीतर कमरे में सोया था, उसे अब तक किसी ने निकाला नहीं, किसी का ध्यान गया नहीं। एक अंतिम बार क्या जाया जा सकता है? जब यूं आस पड़ोस के लोगों ने सुना कि उसका बेटा अंदर सोया हुआ है, सब दौड़ करके गए निकालने, लेकिन तब तक उस कक्ष को भी आग ने अपने घेरे में ले लिया, और कहते एक मां तो उसका बेटा उस आग में जल कर मर गया। अपने संस्मरण में उसने एक बात लिखी
एक मात्र बेटा। विचार करो, ये कथा, ये प्रसंग कथा नहीं है, ये प्रसंग है, ये घटना है। ये घटना आप और हमारी नहीं है, आपकी और हमारी भी है। हम जीवन भर उन चीजों को बचाने चलते हैं जिसके बचने का कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन हम उसे खो देते हैं जिसे बचाना जरूरी है, और वो है हम स्वयं, हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा। सबसे परिचित हो जाते हैं लेकिन स्वयं से अपरिचित रह जाते हैं। वैज्ञानिक दूरबीन से, बड़ी बड़ी दूरबीनों से दूर के ग्रह, नक्षत्र और तारे देख लेते हैं, लेकिन वह रह जाता है जो देख रहा है, देखने वाला है। देखने वाला देखने से रह जाता है, छूट जाता है। ये विडंबना है इस जगत की। प्यारे अंशनों, प्यारे भक्तजनों, आज मैं यही आपको एक संदेश देके जाता हूं कि शरीर को आपने बहुत देखा है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब देखा है, और ये भी मैं नहीं कहता कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कल भी मैंने कहा था, ये सब साधन है, साधन है, साध्य नहीं है। और जो साधन है उसका साधन की तरह उपयोग हो। यहां जितने लोग आए हो, किसी न किसी साधन से आए हो, बाइक से आए, मोटरसाइकिल से आए, फोर व्हीलर से आए, साइकिल से आए, लेकिन सारे साधन बाहर खड़े किए गए। कोई अपने साथ लेके आ गया, क्योंकि उसकी जगह वही है, यहां नहीं है। ऐसी जगत के जितने भी संसाधन हैं उसका यही मूल्य है। साध्य की प्राप्ति में ये साधन रूप है, साधन रूप है। व्यवहारिक जीवन के लिए धन की भी जरूरत है, सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन पूरा जीवन इसी में लगा दो, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। धन और धन कमाने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दो, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। धर्म को अपना, क्या बात होगी, सब ध्यान इधर चलते। अरे बच्चों को मना करो भाई, अब बच्चे जाए तो जाए कहाँ, जहां मां रहेंगे वहां बच्चे, जहां मां होंगी वहां बच्चे होंगे। और बच्चों को जितना मना करो उतना ही चिल्लाता है, वो भी बड़े बदमाश होते हैं। प्यारे अंशनों, आप सभी जिज्ञासुजनों, मुमुक्षुजनों, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सब ज्ञान हमारे पास है, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब फिजूल है, बेकार है। कोई भौतिक शास्त्र का ज्ञाता हो, कोई रसायन शास्त्र का, कोई गणित शास्त्र का, कोई काव्य शास्त्र का, सब ठीक है, लेकिन जो स्वयं से अपरिचित रह गया तो समझ लो उसने बहुत बड़ी भूल कर दी अपने जीवन में। इसलिए स्वयं का ज्ञान, स्वयं से परिचित होना हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें। और सत्संग में संत महापुरुषों के सानिध्य में उसी से परिचय कराया जाता है। अभी हमारे संतजन कहते थे ना कि देखो, यहां धन कमाने की उपाय नहीं बताए जाते, पद कमाने के उपाय नहीं बताए जाते, प्रतिष्ठा कैसे अर्जित की जाए इसके ढंग नहीं बताए जाते। यहां तो बताया जाता है स्वयं से मिलन कैसे हो, स्वयं से भेंट कैसे हो। शायद इसलिए बीजक तो कहते हैं
कबहु न भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, अब तो हो ही नरक महाबासा, निस्दिन बसे लगार के साथ। साथी प्रकरण में साहब कहते हैं, चलते चलते बहुत थका, नगर रहा ना दोष, बीचे में डेरा पड़ा, कहूँ कौन को दोष। फिर साहब कहते हैं क्या, यहाँ ही संबल कर ले, आगे विशी बात, स्वर्ग विशाल सब चले, जहां बनिया ना। इन उपदेशों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है? एक ही कि मनुष्य के जीवन को समझो, ये अवसर है, एक चांस है, इस अवसर को यूं ही खो जाने न दो। इसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए और जीवों को यही चेताया, यही समझाया कि भाई देखो, माना कि संसार दुखपूर्ण है, शरीर दुखपूर्ण है, जगत का मतलब द्वंद्व, और जगत का कोई अर्थ नहीं है। जगत का मतलब द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब दो, जहां जन्म भी है, मृत्यु भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी है, सुख भी है, दुख भी है, मान भी है, अपमान भी है। इसी द्वंद्व का नाम जगत है। संसार दुखपूर्ण है, ये भी सत्य है, लेकिन इस दुख से, इस द्वंद्व से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यते कष्टं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, लेकिन किस मरने वाले है? कौन है मरने वाला? कौन मरता है, कौन मिटता है? शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। हमारे अंदर जो चैतन्य है वो न कभी मरता है, न कभी मिटता है, न उसका जन्म है, न उसकी मौत है, न मृत्यु है। वो सनातन है, वो चिरंतन है, वो सदा से त्रिकालाबाधित है, तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहने वाला है। इसका जिसे बोध हो जाता है, उसके जीवन से मोह, ममता, शक्ति अपने आप गिरने लगती है, अपने आप गिरने लगती है। इसलिए हमारे गुरुदेव पंत सिंह हजूर उदित नाम साहब एक उपदेश करते थे। अब हमारे संत जन कहते रहते, हम भी कहते बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, ये छोड़ो, बुरी संगति छोड़ो, ईर्ष्या द्वेष छोड़ो, काम क्रोध छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ो, बस एक चीज पकड़ लो, सब छूट जाएगा। एक चीज पकड़ लो, सब छूट जाएगा, स्वयं छूट जाएगा। सांप को केचुली को छोड़नी नहीं पड़ती, वो अपने आप केचुली गिर जाता है एक समय पे। ऐसे ही जो उस सत्य से परिचित हो जाता है, उस सत्य को जान लेता है, जो भक्ति से परिचित हो जाता है, उसके जीवन में ये स्वयं गिर जाता है। भाई, गिराना नहीं पड़ता। भगवान महावीर के वो कपड़ा गिर गया, उनके शरीर से कपड़ा स्वयं गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि हृदय इतना पावन और पवित्र हो गया, मन बिल्कुल निर्मल निर्दोष हो गया, एकदम बालक की भांति। जैसे बच्चे को अपने कपड़े का होश रहता है। एक बार भिलाई में मैं गया, भिलाई में अपने एक सेवक, तो उसके पड़ोस में एक मराठी परिवार रहते थे। उस बच्चे को मेरे से बड़ा लगाव था, 4-5 साल का हो गया। जब मैं गया, उसने सुना कि साहब जी आए हुए हैं, कोई बाथरूम में नहा रहा था वो 4-5 साल का लड़का, और बिल्कुल नग्न था, निर्वस्त्र था, नहाता था वैसे
मैंने कहा चलो दर्शन हो गया आज आपके। ये भोलापन, ये सुकुमारता, ये इनोसेंट भगवान महावीर के अंदर यही सुकुमारता आ गई, एक भोलापन आ गया, निर्दोषता आ गई, निर्मलता आ गई। आपने वो भी प्रसंग सुना होगा ना कि सुखदेव महाराज जी और उनके पिता व्यास जी दोनों जा रहे हैं रास्ते से, रास्ते में एक तालाब पड़ा, वहां मां जो बहनें थी, युवतियां थी, वो लग्न स्नान कर रही थी। व्यास जी बूढ़े यानी वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए और सुखदेव एकदम तरुणावस्था, युवावस्था के पहले की अवस्था को तरुणावस्था कहते हैं, किशोरावस्था जैसे कैसे थे। जब व्यास जी उधर से गुजरते हैं तो सब पर्दा कर लेती हैं माताएं बहनें, लेकिन सुखदेव जो युवावस्था में है, जब वो थोड़ी देर बाद उधर से गुजरते हैं तो किसी ने पर्दा नहीं किया। आश्चर्य हुआ, व्यास जी को पूछना पड़ा कि अरे मैं बूढ़ा हो गया, मैं वृद्ध हो गया, मेरे से तुम लोगों ने पर्दा किया और मेरा बेटा जवान है उससे तुमने पर्दा नहीं किया। बहनों ने कहा क्योंकि तुम संसार को जानते हो, अभी तो संसार से अपरिचित है, दुनिया क्या है इससे अपरिचित है। भगवान महावीर भी उसी तरह उस सुकुमारता को, भोलापन को प्राप्त कर लिए और उस भोलापन की दशा में कपड़े स्वयं में गिर गए। ये बात और है कि आज हम उसका हमारे जैन मुनि अनुकरण करते हैं, अनुकरण, और कपड़े गिराए जाते हैं। माफ करना किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मतलब नहीं, लेकिन सत्य को कह रहा हूं। अनुकरण से कोई ज्ञान का संबंध नहीं है, याद रखो। कबीर साहब ताज पहनते थे, सेठी पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, तो मैं भी उसकी तरह बन जाऊं तो क्या कबीर साहब हो जाऊंगा? स्वरूप में जरूर लगूंगा। मैं कभी कभी कहता भी हूं चौका आरती के प्रसंग कि भाई हम कबीर साहब के स्वरूप में क्यों बैठते हैं? कारण होता है ताकि तुम कबीर साहब की भावना कर सको, अपने गुरु में सदगुरु कबीर साहब की भावना कर सको, तुम्हारा जुलाव ठीक से बन सके, तुम्हारी सुरुचि बन सके, क्योंकि स्वरूप का भी असर होता है। लेकिन यहाँ के लिए मैं कबीर साहब का अनुकरण करके, वेश पहन करके कबीर साहब नहीं कर सकता। जिसने भी बोध को और ज्ञान को प्राप्त किया वो किसी की नकल करके नहीं किया, देख लो इतिहास, अपने ढंग से किया। कहते भगवान बुद्ध जो थे ऐसे सिंहासन में बैठे 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 ज्ञान को प्राप्त कर लिए। अब हम कहें कि वो तो सिंहासन में बैठे हुए मस्त और शायद यही ज्ञान प्राप्ति का साधन हो, हम भी वैसे अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन महावीर के बारे में ठीक उल्टा है। कहते हैं वो उखड़ू बैठे थे और क्या प्राप्त किए, निर्वाण को प्राप्त। उखड़ू तो जैन मत के लोग कहते हैं उखड़ू कहना ठीक नहीं है, तो क्या कहते हैं? गोदोहासन, गोदोहासन कहते हैं, यानी गाय को दुहने का आसन। राहुल वगैरह तो देखा ना आप लोगों को, उखड़ू बैठे दूध, उसको थोड़ा महिमा मंडित करने के लिए, महिमावान बनाने के लिए। अब उसको उखड़ू बैठे ज्ञान तो मिल गया तो तुम भी उखड़ू बैठो। अनुकरण से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। स्वयं की साधना, स्वयं के वचन, स्वयं के तप से और स्वयं की नकल से ही कोई ज्ञान और बोध की प्राप्ति होती है, नकल करने से नहीं होता। इसलिए भगवान महावीर का जो कपड़ा गिरा वो गिराया नहीं उसने। अब हम एक बार पिछले बार हरिद्वार के कुंभ मेला गए,
तो हमारी गाड़ी पीछे लगी थी, हमारे आगे एक कार थी। तो कार में बैठे कुछ